क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें हमारा ए डी बी सी के बराबर है और ये वाला जो कोण है डी ए बी ये हमारा बराबर दिया है किसके, सी बी ए के। ये हमें ज्ञात है। हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले इसी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी यानी ये वाला जो त्रिभुज बनना है इस तरह से ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और क्या बनना है बी ए सी ये वाला त्रिभुज, ये बनना है बी ए सी। इसको क्या करना है, सर्वांग सम। इसके बाद में हमें बी डी को, ये वाली लाइन को ए सी के बराबर बताना है। फिर हमें फिर से क्या करना है, इस कोण को बराबर बताना है। हमें 3 चीजें इसमें सिद्ध करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे मैंने त्रिभुज यही लिया, क्या लिया, ए बी डी त्रिभुज लिया, और दूसरा वाला क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी, या कैसे भी पढ़ लो, बी सी ए या सी बी ए या ए सी बी या ए बी सी, जैसे तुम्हें पढ़ना हो वैसे पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, लिखने में गलती मत करना, सही से लिखना थोड़ा सा। देखो अब जैसे मैं कहूँ इसमें भी ए बी दिया है मुझे और इसमें भी ए बी दिया है, दोनों त्रिभुजों में मुझे क्या दिया, ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में कॉमन, यानी दोनों त्रिभुजों में ये हमारी भुजा आ रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो ये वाला कोण डी ए बी, ये वाला कोण, ये वाला ऊपर वाला, तो मैंने लिख दिया कोण डी ए बी, और यहाँ का ऊपर वाला कोण ये बी क्या है, सी बी ए, ये मुझे यहाँ से ज्ञात है। डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। तो ये मुझे पहले से ही सवाल ने दिया हुआ है कि ये तुम्हारा कोण कैसा है, बराबर, तो मैंने इसका यूज कर लिया क्योंकि ये मुझे पहले से पता है। अब मैंने क्या किया, जब इस वाली त्रिभुज को लिया तो ये ए डी वाली भुजा है, ए डी वाली भुजा काय के बराबर है, बी सी वाली भुजा के बराबर है, तो मैंने लिख दिया ए डी भुजा बराबर है बी सी के। ये बात भी मुझे पहले से दी है क्वेश्चन ने, ये यहाँ पे लिख के दी है, तो ये मुझे ज्ञात है। तो मैंने यहाँ कौन सा नियम लगाया, एस यानी साइड एंगल साइड, एस से एस सर्वांग समता से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए और सर्वांग सम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हमारी जो बी डी वाली ये वाली जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन, ये हमारी काय के बराबर होगी, इस ए सी वाली लाइन के, यानी इस ए सी बड़ी वाली लाइन की कैसे होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, सी पी सी टी से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ का जो कोण बी बनेगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी वो बराबर बनेगा किसके, कोण बी ए सी के, ये इस वाले कोण के। यानी सर्वांग सम अगर हम सिद्ध कर चुके हैं तो उनकी सारी